हर कोई किसी ना किसी की चाटने में लगा हुआ है, सबको कोई मतलब नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो है। मुझे पक्का पता है अगर 10 से 15 दिन मैं रह गया मेरी प्रिंस भाई से क्रॉस हो ही जाएगी। दिव्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, प्रिंस भाई हैं, देन भाभी भी हैं, शिट 4 लोग हो गए और हामिद। तो ये 4 तो हैं। एमजी मत देना, सबको बराबर जगह रख दो, फिर देख लेंगे क्या होगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया, मतलब आप शॉपिंग के बीच में भी आपने वक्त निकाला है हमें। सो क्या बताना चाहेंगे, द 50 में एंट्री होने वाली है आपकी, कैसे मतलब हाँ कैसे कहा आपने इस शो के लिए? मैम मेरा तो हाँ ही था, ऑब्वियसली मैं 2 साल हो गए मैं कोई शो नहीं कर रहा था। सो अ लॉट ऑफ फैंस ऑफ माइन वो सेइंग कि भाई कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, हमें देखना है। फिर जब 50 आया तो जब मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट भी आने वाले हैं। जैसे उन्होंने बोला बिग बॉस कंटेस्टेंट, मैंने कहा हो गया काम, ठीक है। फिर मैं इन हूँ, मैंने कहा मतलब भिड़ना है आपको? नहीं, भिड़ना बुड़ना क्यों भिड़ना है, कैसे जीतना है बस। तो भिड़ने लायक कोई है लग रहा है आपको? पहले वो तो देखें। जो नाम चल रहे बाहर, आपने देखा होगा बहुत सारे हेडलाइंस, मैं कितने सारे लोगों के अंदर आ ही रहे। देखूं नाम, मैं ऐसा कोई नाम देख नहीं रहा हूँ। कुछ भी नहीं देखा आपने? अपना देखा बस, औरों पे मेरे को है नहीं कुछ ऐसा कि जितना कम जानूँ उतना बढ़िया है। तो ज़्यादा दोस्ती आपकी होने वाली है या फिर? मैम देखो, दो लोग तो मेरे बहुत क्लोज हैं, 2 नहीं सॉरी 3 लोग मेरे बहुत क्लोज हैं। दिव्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, प्रिंस भाई हैं, देन भाभी भी हैं, शिट 4 लोग हो गए और हामिद। तो ये 4 तो हैं, बाकी मेरे को किसी से ऐसा कुछ खास लगाव नहीं है। तो जो आएगा देखा जाएगा। आपके एक और भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, रजत भी जा रहे हैं शो में। रजत का कंफर्म हो गया? यस, उसने वीडियो नहीं लगाई। वो जा रहे हैं, फिर तो चलो 5 हो गए। क्या बताना चाहोगे, कुछ सोचा है आपने, क्या कैसे क्या होना है? इम्प्रॉम्प्टू, जैसा शो चलेगा वैसा करेंगे। ओके। हाँ बस। जो हाउस टूर जो किया है मीडिया ने, सारे वीडियोस आए बाहर, वो देखा आपने? हाँ, बहुत सुंदर। ससुराल सिमर का जो सेट है वो, ओहो, इसी बहाने मेरी माँ का मेरे को डेली सोप में देखने का पूरा हो जाएगा सपना। कौन सा कॉर्नर पसंद आया वैसे? ट्रॉफी कहाँ पे रखी हुई है? वो तो भी मुझे लगता है बनी नहीं होगी। तो बस वही वाला कॉर्नर में नहीं बैठना ऐसे भी, कभी सेंटर में बैठेंगे। कॉर्नर क्या है, कॉर्नर बैठेंगे मेरे कुछ जो मेरे को पसंद नहीं करेंगे, बैठे रहो कॉर्नर में। शिवेत, आपके लिए दोस्ती करना कितना ईजी है? मैम पहले बहुत, अभी भी बहुत ईजी है दोस्त बनाना, बट अब मैं चाहता नहीं हूँ दोस्त बनाना। मुझे लगता है कि बैगेज हो जाता है एक रियलिटी शो में। जब आपका कोई दोस्त जाता है तो आपको उसे ही बचाना है, वो खुद को ही बचना है। तो या तो मैं खुद को बचा सकता हूँ या मैं उसे बचा सकता हूँ। सो कर लिए मैंने 2 शो जहाँ मैंने थोड़ी दोस्ती की, औरों को बचाया। इस शो में सिर्फ खुद को बचाना है, बाकी देखी जाएगी जो आए। जब तक मैं सेफ हूँ तभी मैं किसी को बचाऊंगा। अगर मैं खुद अनसेफ हूँ मैं किसी को नहीं बचा रहा, मैं खुद को बचा रहा हूँ बस। सो कुछ है स्ट्रेटेजी बनाया आपने, या कुछ आपने रिसर्च वगैरह की है कि शो में क्या होने वाला है, या मेकर से आपने पूछा होगा? मैम पता है, रिसर्च कर लो, कुछ कर लो, आपको पता है क्रिएटर्स कैसे होते हैं। जितना मुझे बताएंगे वो तो करेंगे नहीं, कुछ उल्टा ही कर देंगे। उससे बढ़िया पूछो ही मत, लाओ जो ला सकते हो लाओ, झेलेंगे। जो आपकी इमेज एक बना दी गई है कि आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, गुस्सा बहुत आता है, वो सारी चीज़ें शो में देखने मिलेगी या फिर थोड़ा चेंज हुए आप? इस बार कम मिलेगी। पापा ने स्पष्ट शब्द में बोल दिया, थोड़ा अपना गुस्सा रोक ले, बाकी तो ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, जहाँ तक रोक सकूँगा वहाँ तक रोकूंगा। लाइक पहले 1 लेयर पिंच करनी थी, अब तो मैं 4-5 लेयर पिंच करनी पड़ेगी वहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे। सो इस बार दूसरों के लिए मैं थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ रहा हूँ। मतलब अगर मुझे प्रवोक करके कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नहीं होगा प्रवोक। कोई ऐसा है कि लग रहा है आपको कि मतलब इससे क्रॉस हो ही जाना है, मतलब बाहर? मुझे पक्का पता है अगर 10 से 15 दिन मैं रह गया मेरी प्रिंस भाई से क्रॉस हो ही जाएगी, क्योंकि फिर वो ऐसा हो जाएगा कि उन्हें भी ट्रॉफी जीतनी है, मुझे भी ट्रॉफी जीतनी है। फिर तो हम थोड़ा हो जाएगा हमारे बीच में, वो अनबन तो आनी है। तो मैंने भाई को ही बोला, मैंने कहा भाई देखो दिल में पूरी इज्जत है आपके लिए, पर फिलहाल ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 4 जीत चुके हो, मेरे को 1 तो लाने दो। अच्छा, बात हो गई है? हाँ। उनका क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने कहा देख तू जीत गया तो मैं तो बोल दूंगा चलो कहीं तो जीता तू। तो मेरा तो है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई जीते, मैं जीतूँ, हामिद जीते, दिव्या जीते, सो ऑल 4 ऑफ अस आर इक्वल टू मी। बट मैं थोड़ा फिर भी सबसे ऊपर रख रहा हूँ खुद को। और कुछ प्लानिंग की आपने कि इतने कपड़े लेके जाने हैं, क्या है? मैम प्लानिंग क्या, अब तो कपड़े जा चुके हैं, फर्स्ट बैग हमारा जा चुका है घर के अंदर। अब इसके बाद हफ्ते जितना टिकेंगे बैग्स आते रहेंगे। कितने कपड़े भेजे आपने? रहने दो। बता ही दो। जितने उन्होंने बोले थे उतने तो भेज ही दिए, उससे थोड़े और ऊपर भेज दिए कि बैग्स ना आए तो चलो किसी दिन तो काम हो जाए। वैसे आई फील रियलिटी शोज में कपड़े उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी पर्सनैलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कपड़े थोड़े ख़राब भी पहनो बट पर्सनैलिटी साफ दिखनी चाहिए। 100 से ज़्यादा कैमरे रहने वाले हैं। 50 लोग भी तो रहने वाले मैम, कोई नहीं 49 नहीं दिखने दूंगा। ओके, कैसे कि आप शो में तो जा ही रहे, और जहाँ तक हमें पता है सिंगल ही हैं आप, लेकिन अंग मतलब अंदर जाने के बाद कुछ
हुआ ऐसे कि आपके दिल के तार कहीं नहीं जुड़ गए? नहीं होगा, पक्का? 200% हो गया, मैंने कर लिया एक शो में, अब शो में तो मैं कुछ नहीं करने वाला। हाँ, अगर मैं किससे फ्लर्ट करता हुआ दिख जाऊँ तो तुम लोग समझ जाना सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, भावनाएं किसी के लिए नहीं आने वाली। मतलब आप फ्लर्ट करने वाले हैं, इतना तो तय फ्लर्ट है। इज हैबिट की, वो तो मजाक मस्ती में कर ही लेता हूँ मैं किससे मजाक की, ठीक है अरे यार बढ़िया लग रही है वो फैन, दिल से किसी के लिए कुछ नहीं है, दिल से सिर्फ ट्रॉफी के लिए है, बाकी कोई नहीं। अच्छा, अगर शिवित आप जा तो रहे हैं लेकिन नाम 50 है, मतलब आपको लेके 50 लोग तो हैं ही, तो कहीं मन में आपके ऐसा कुछ डर है कि स्क्रीन स्पेस कितना मिलेगा या कितना क्या करने वाले? मैं कुछ खुद को बहुत अच्छे से जानता हूँ, हाँ, मेरे को किसी और से फर्क ही नहीं पड़ता। कई लोगों के बीच में अगर साइडलाइन कर दिए गए ऐसा कुछ? कोई इस लायक आ रहा है साइडलाइन कर देगा? कैसे करोगे साइडलाइन? देखो मैम, मैक्सिमम जो आ रहे हैं वो एक्टर्स हैं, उन्हें एक्टिंग करनी आती है, मुझे आती नहीं है। दिखा लो एक्टर्स को स्क्रीन पे, फिर टीआरपी गिरेगी, मेरा क्या है? ऑडियंस को रियल पसंद है, और मैं तो मेरे को लग रहा है कि कुछ लोग ले आए हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो मज़ा आएगा। घर से क्या टिप्स मिली आपको? एक ही मिलती है हर बार, गुस्सा मत कियो। बस सिर्फ गुस्से के लिए मिला है? उन्हें मैं गुस्से में ही नहीं पसंद, बस बाकी तेरा जो मन करे कर, गुस्सा मत कर, वो एक ही टिप आई है। ऑल्सो 50 लोग हैं तो सबकी अपनी 50 लोगों की फ़ैन फॉलोइंग है, राइट? तो हर कोई, जैसे आपको तो पता ही है, जब एक रियलिटी शो में जाओ तो आपस में ही भिड़ने लगते हैं लोग सोशल मीडिया पे, जो फैंस होते हैं, मतलब जो कंटेस्टेंट है भले उसको कुछ फ़र्क ना पड़े, बट जो ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है वो कहीं ना कहीं उससे एक टाइम पे परेशान हो जाता है इंसान, फेडअप हो जाता है एकदम से। क्या कहना चाहेंगे वो चीज़ें लेने के लिए आप बट कितने तैयार इसमें तो एक एडवांटेज है ना, आप अंदर हो, जब बाहर ट्रोलिंग हो रही है पता चलेगा नहीं ट्रोलिंग हो रही है, और कोई मुझे आके बोलेगा ट्रोलिंग हो रही है तो आई एम लाइक ठीक है कर लो ना, मैं तो जीत रहा हूँ, मैं सेफ हूँ ना, करो ट्रोल, क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैम खुद घर से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अनशन कमेंट करते हैं और कुछ नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं ट्रॉफी जीतना है, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता आप जितना मर्जी मुझे ट्रोल कर दो, मैं ओनली टारगेट इस ट्रॉफी, उसके लिए मैं किसी को भी इस बार नीचे कर लूँगा अपने, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा कौन क्या है क्या नहीं है, कोई दोस्ती नहीं करनी है, सिर्फ ट्रॉफी जीतनी है। बट अगर आपके सामने ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप प्रिंस को निकाल के खुद को सेव कर सकते हो, उस वक्त आपका डिसीजन क्या होगा? सॉरी भाई, निकाल दूंगा। नहीं वो उनका भी है, मैंने उन्हें बोला है, आप पे ऑप्शन, आप मुझे निकाल दो। गेम खेलने के लिए मतलब प्रॉपर आप लोग? ऑब्वियसली हम खेल चुके हैं साथ, हमने रोडी साथ खेला, यहाँ भी तब तक साथ खेलेंगे जब तक एक दूसरे पे बात नहीं आई है, जब एक दूसरे पे बात आई है तो अगेंस्ट ही हम। कोई ऐसा लग रहा है जो आपको तगड़ा कंपटीशन देने वाला है, या आप किसको देने वाले हो? एक ही है। कौन है वो? मुझे पता है कि सिर्फ उनके लिए मेरे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मैं शायद कभी वो खुल के उतना लड़ ही नहीं पाऊंगा, अगर मैं लड़ूंगा मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मैं भाई को क्यों बोल रहा हूँ, बाकी के लिए तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, लग जाए बुरा, बैठ जाए साइड में, मेरे को क्या है, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ेगा बाकियों के लिए, पर भाई के लिए ऐसा होगा कि यार भाई मत लड़ो ना, छोड़ो ना, ख़त्म करते हैं यार, वो है उनके लिए एक डिफरेंट। अगर वो वोट आउट भी मेरी वैसे होंगे, मुझे बुरा लगेगा क्या कर दिया तूने, तो जब तक वो मेरे पे बात नहीं होगी तब तक तो मैं नहीं आ सकता भाई का नाम मेरे कार्ड पे। सो अंदर जाने के बाद रजत के साथ जो भी गिले शिकवे बाहर है, क्या रजत से तो खत्म हो चुके हैं मेरे, कोई गिले शिकवे नहीं, हम तो बहुत चिल हैं, बातें होती रहती हैं एकदम हमारी, सॉर्टेड हो गया सब? एकदम सॉर्टेड है। सो अभी कुछ बातें हुई अंदर जाने के बाद? क्या मेरे कुछ? को अभी तक पता नहीं था वो कंफर्म, उसने मुझे बताया नहीं, कोई कॉल नहीं आई, अब पूछूंगा आपके इंटरव्यू के बाद ही, भाई कंफर्म हो गए, वो बता नहीं रहे हो यार, वाओ। सो क्या सीखा है आपने शिवेत की इंडस्ट्री में रहने के लिए? कितने दिन तक, वो कहते हैं ना जो गिले शिकवे होते हैं वो कितने दिन तक चल सकते? मैम मैं देखो इंडस्ट्री मैंने बहुत जल्दी रियलाइज़ किया है अभी, कि बहुत लेट रियलाइज़ किया सॉरी, कि हर कोई किसी ना किसी की चाटने में लगा हुआ है, सबको कोई मतलब नहीं है, कि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ीरो है, सिर्फ बोलने के लिए होता है कि आप कैमरे का बोल दो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ये मेरी वो है, पर आपकी लड़ाई हो जाती है, आप 2 मिनट में सॉर्ट कर लेते हो, कोई भी आपके पीठ के पीछे कुछ भी बोल लेता है। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं साफ बोलता हूँ, आप अगर मेरे दोस्त हो, मैं नहीं पसंद करूँगा कि आप कहीं भी बैठ के मेरी बुराई सुन रहे हो या बोल रहे हो, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त है, आप आ जाओ कोई आ जाए, उस रूम में मैं कभी नहीं बैठूंगा जहाँ मेरे दोस्त की बुराई हो रही होगी, अगर बैठा हूँ तो वो लोग नहीं बोल सकते मेरे दोस्त के बारे में। सो मैंने देखा कि लोगों की आदत है बैक बिचिंग करने की, कोई भी बैठ जाए वैसे बोलेंगे हमारा भाई है, हमारा ये है, हमारा तो भाई लगता है, वीडियो बना लेंगे, व्लॉग्स बना लेंगे, रील बना लेंगे, लेकिन पीठ पीछे करेंगे बुराई, क्या भाई ये तो बेकार है। सो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, सो मेरे बहुत कम दोस्त हैं इंडस्ट्री में, मैं उतने ही रखना चाहता हूँ, उससे ऊपर एक भी नहीं रखना चाहता मैं। तो मतलब ये बात सच है कि इंडस्ट्री की जो दोस्ती होती है वो फेक ही होती है? ऑलमोस्ट, मैं ऐसे नहीं कहूँगा फेक होती है, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं कुछ, चाहे आप प्रिंस भाई को ले लो, चाहे आप जैद को ले लो, गौहर भाभी को ले लो, दिव्या को ले लो, दीज आर माई फ्रेंड्स, आई ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, मेरे को पता है कि मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई नहीं करने वाले। तो बाकी तो मैंने नहीं देखे, आई एम लकी कि मेरे को 4-5 लोग मिल गए हैं, बाकी तो मैंने नहीं देखे कि मतलब ऐसे हैं कि बुराई ना करें, जिस सेकंड उन्हें मौका मिलेगा आपके आगे स्वीट बनना होगा मेरी बुराई कर देंगे।
तो कभी कुछ ऐसा हो जो आपके बहुत करीबी रहा हो लेकिन उसके लिए भी आपको पता चला हो कि हाँ यार ब्लॉग्ड है वो उसने मेरे अकाउंट से, नाम नहीं लूंगा पर ब्लॉग्ड है। ट्राई कर लेना कि नाम ऐसे टैग टैग करके जिसके साथ मैं टैग ना हो पाऊँ वो ब्लॉग्ड है। सिंपल रूल है, अब मेरे को नहीं लेना स्ट्रेस किसी का भी। आप दोस्ती तोड़ो, आप बुराइयां करो, मैं ब्लॉक कर दूंगा बस। बोलना नहीं आपको कुछ। गौर ने क्या टिप्स दिए आपको? भाभी ने साफ लिखा है कि ट्रस्ट मत करो, किसी पे जीत के आई हो बस, सिंपल। बोला अपना गेम खेल, और किसी का नाम भी लिया कि उनकी कोई दोस्त है उसको बचा लियो। बाकी तो नहीं, बाकी तो उन्होंने बोला कि जस्ट प्ले योर गेम, किसी और को प्रायोरिटी मत रखियो। बट आपने कुछ सोचा होगा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या कुछ भी नहीं, एकदम अनफिल्टर होके जा रहे हो? जो जैसा फर्स्ट डे पता चलेगा उस हिसाब से खेलेंगे। पहले सोचते हैं शो में कुछ और होता है, फिर आपको नया प्लानिंग बनाना है, उससे अच्छा क्यों पहले वेस्ट करें। अभी कुछ दिन सो लेते हैं, वहाँ तो नींद देंगे नहीं वो लोग। चिल करते हैं। मुझे याद है श्वेत, आप जब स्प्लिट्स विला में थे तो आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया था लोगों ने कि मतलब स्पेशली दूसरे जो कंटेस्टेंट थे उनके फैंस ने कि आप लड़कियों की इज्जत नहीं करते। तो क्या कहना मैंने आपको चाहोगे? बहुत बार बोला मैम, मैं किसी भी जेंडर की इज्जत नहीं करता, मैं इंसान की इज्जत करता हूँ। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता आप लड़की हो लड़के हो, अगर आप बुरे इंसान हो मैं नहीं कर सकता आपकी इज्जत। जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल मैं इज्जत नहीं कर सकता कि लड़की है उसकी इज्जत करनी है। इतनी कर सकता हूँ कि मैं फिजिकली वायलेंट आपके साथ कभी नहीं होने वाला हूँ। पर अगर आप गलत हो, अगर आप लोगों की कुछ भी गलत कर रहे हो मेरे साथ, तो आपको वापस मिलेगी मेरी ज़बान से। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यार लड़की है तो मैं नहीं बोलूँगा। क्यों ना बोलूँ? फिर या तो फिर आप ये झंडा मत उठाओ कि हम बराबर हैं। आप साफ बोलो कि हम, आप जिसको ये लगता है कि मैं लड़कियों की इज्जत इसलिए नहीं करता हूँ, तो भाई साफ बोल दो कि अगर आपको ऐसे इज्जत चाहिए कि लड़की है तो इज्जत, साफ बोल दो हम आपसे नीचे हैं। बोला हम मर्दों से नीचे हैं, उसके बाद आपको इज्जत मिलेगी पूरी, तो हम आपको वैसे ट्रीट करेंगे। अगर आप बोलते हो हम इक्वल हैं, तो फिर मत बोलो कि हम आपको वापस जवाब नहीं दे सकते, लड़की से ऐसे बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? या तो फिर हम ऊपर हैं आपसे, सिंपल। मर्द ज़्यादा स्ट्रांग है आपसे, तो इसलिए हमें आपको शायद नहीं दबाना चाहिए, ये गलत है। अगर आप बराबर हो तो फिर तो भाई आप दोगले हो सिर्फ कि यार लड़की से ऐसे कैसे बात कर सकता है। ये चीज़ें आपने बहुत फेस की थी, राइट? नहीं मैम, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे पता है ये सिर्फ वो 70% लड़के हैं जिन्हें लड़कियों का ये कूल बनना है कि अरे हम तो बड़ी इज्जत करते हैं आपकी, ये वो। पर क्यों करनी है? किसको लगता है कि मैं लड़कियों की इज्जत नहीं करता? मेरी माँ लड़की है, मैं नहीं सुन सकता उसके खिलाफ किसी के मुँह से। तो आपको कैसे लगता है मैं लड़की की इज्जत नहीं करूँगा? पर इसलिए इज्जत करूँ वो आके मुझे गाली देना, बोलूँ अरे यार लड़की है मैं नहीं रिप्लाई करूँगा, फिर मैं दोगला हो जाऊँगा अपनी बात पे। वैसे आपके लिए दोस्ती क्या है? मैम दोस्ती का बहुत सिंपल लॉजिक है, दोस्त कभी गलत नहीं हो सकता। दोस्त अगर गलत भी है उसके साथ खड़े रहो, वरना दोस्ती नहीं है कि यार गलत हो गया दोस्त तो उसके साथ खड़े नहीं होंगे हम। दोस्त गलत है कोई नहीं, दुनिया के आगे उसके साथ ही खड़े हैं। वो चाहे फिर उसके वजह से हम मरें, चाहे जेल जाएँ, चाहे कुछ जाएँ, खड़े हैं उसके साथ। दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कोई करता भी नहीं। मैंने देखा आजकल लोग बड़े बेकार हैं, छोटी सी कुछ तकलीफ आती है दोस्ती टूट जाती है। कोई ऐसा दोस्त है आपकी लाइफ में जो आप कह सको कि मैं सामने रहूं या ना रहूं लेकिन वो मेरे लिए है? कौन ऐसा तो दोस्त? बहुत दोस्त है बचपन के, पर मैं उनका नाम लूँगा तो कोई पहचानता नहीं। बट फॉर नाउ प्रिंस भाई हैं, जैद है, कशिश ठाकुर है, देन वन मोर फ्रेंड ऑफ माइन विक्रांत। आई नो ये लोग खड़े रहेंगे, भले आप रहो या ना रहो स्टैंड लेंगे। मुझे पता है लोग मेरा स्टैंड लेंगे। मेरा से आप देख लो, आवेश से मेरा कोई इतना लेना नहीं था, सिर्फ मैं उसके साथ खेलता था। आवेश का इतना हो मैंने उसके लिए स्टैंड ले लिया था उसी वक्त। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मेरे साथ हो तो मैं आपको तब भी डिफेंड करूँगा जब आप वहाँ पे नहीं हो, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। सो ये जो 2 साल आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं लिए, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आए थे आपके पास? मैंने ऐसे नहीं किया कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया, बट कई बार होता है कि आप रेडी नहीं होते हो, प्रिपेयर्ड ही नहीं होते कुछ चीज़ों के लिए। कुछ चीज़ें हो ही नहीं पा रही होती कि लाइक आफ्टर स्प्लिट चला, मेरे को 3 बार बिग बॉस की मीटिंग हुई थी, बट कुछ चीज़ें मेल नहीं कर पा रही थी। कभी उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मैं स्लॉट में नहीं आ रहा हूँ, कभी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो बहुत चीज़ें होती है। 50 बहुत परफेक्टली फिट हो गया तो 50 कर रहे हैं। तो मैं वही मानता हूँ जब तक मेरा टाइम नहीं होगा तब तक ऊपर वाला कुछ देगा नहीं। 50 के लिए कितना टाइम लिया आपने सोचने के लिए? 50 के लिए नहीं लिया टाइम। 50 जैसे उन्होंने बुलाया, दे डिस्कस द शो कि ऐसे 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 है। मतलब यू वोंट बिलीव, मैं 50 की मीटिंग में एक शॉर्ट्स पहन के गया हुआ था। मैं अपने जिम में था और मैं भूल गया था कि आज मीटिंग है। तो मेरे जो मैनेज करा था उसने कहा कि आज मीटिंग है भाई। तो मैं जिम में था, शॉर्ट्स में था, मैं वैसे ही चला गया। सो इवन द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि आप ऐसे आ गए। मैंने कहा तो इतनी बार आपकी बिग बॉस की मीटिंग में फॉर्मल बन के आया हूँ, कुछ हुआ? पर्सनैलिटी देखनी है, कपड़े थोड़ी। मैं तो ऐसे नॉर्मली मीटिंग दे के आया था वहाँ। और मेरी मीटिंग वैसे भी नहीं थी कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस, मजाक कर रहा था मैं उनके साथ, फन कर रहा था। हो गया क्रैक। मतलब आपका तो तय था जाना। हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि वहीं पे मीटिंग में बोल दिया था कि चलो अब कमर्शियल की बात कर लेते हैं, हो गया। आपका पहला क्वेश्चन क्या था उनसे? मैंने कहा MG मत देना किसी को वरना मन खराब हो जाएगा।
मैंने कहा प्लीज़ इतना कर दो कि एमजी मत देना, सबको बराबर जगह रख दो, फिर देख लेंगे क्या होगा। और कोई शर्तें थी आपकी या मेकर्स की कोई शर्तें आपसे? मेकर्स ने तो कुछ भी नहीं बोला, मेकर्स ने कहा जाओ खेलो। ओके, बस पूरा मैंने मैदान पूछा आपके कि लिए। व्हेन यू से कि देयर आर नो रूल्स, क्या सही में नो रूल्स है क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा फिर मैं थोड़ा डेंजरस आदमी हूँ, जहाँ रूल होते हैं मैं रूल्स नहीं फॉलो करता है, तो तुम रूल्स हटा रहे हो। दे वर जस्ट लाफिंग, कह रहे करो करो जो करना है। मैंने कहा ठीक है। कोई सॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आई थी कि नहीं आपके पास? छोड़ो, बोलते नहीं, आई थी पर मैंने ली नहीं, कोई भी मेरा मन नहीं हो रहा था। मतलब कोई वजह थी उसके पीछे? नहीं, इट्स जस्ट कभी कभी टाइम होता है जब आपको कुछ करने का मन नहीं होता, प्लस बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ में। ऑडियंस कुछ और देखती है, पर हमारी भी लाइफ है, और भी लाइफ, फैमिली भी है, कई चीज़ें चल रही होती हैं, सोचना पड़ता है क्या करें क्या ना करें। देन यू फेस रिजेक्शंस बैक टू बैक, तो उसके बाद आपको भी लगता है कि क्या लें क्या ना लें। बस ऑब्वियसली जब आपने कुछ कर लिया तो आपके फैंस का एक वो है कि उम्मीद है कि इससे नीचे तो नहीं आएगा, तो उससे नीचे के भी काम नहीं करने चाहिए। प्लस इंडस्ट्रीज़ लाइक कि आजकल बहुत लोग आ रहे हैं, उन लोग ने प्राइजेज़ इतने गिरा दिए हैं कि अब काम भी नहीं करता, मन नहीं करता काम करने का कि यार इस प्राइस में कैसे करें। आपके साथ होती है ये चीज़ें कि मतलब बजट आप इतना लेके जा रहे हो तो भी आपसे बहुत कहा होता जा है रहा ना है? कि डिपेंड करता है, आप अगर बहुत बड़ा गाना है, आई नो इससे मुझे एक्सपोजर मिलेगा, तो चलो बजट में थोड़ा कम कर लेंगे। बट ऐसा है कि आप प्रमोशन भी नहीं करने वाले हो, कुछ भी नहीं करने वाले हो, उसमें मैं बजट क्यों कम करूँ? जहाँ मैं नीचे आ रहा हूँ वहाँ तो मैं बजट ज़्यादा मांगूंगा। अभी आपको कुछ क्या ट्राई करना है आगे चल के, अगर द 50 से आप जीत के आते हो? फिलहाल तो देखो ऑनेस्टली मैंने एक नई चीज़ सीखी है, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। फॉर नाउ इट्स 50 ट्रॉफी, फिर देखते हैं। ओके, उसके बाद कुछ ऐसा प्लान नहीं किया आपने? नहीं 50 जीतते हैं। मैं पहले ही बोल के जाता हूँ, या तो मैं 50 जीत के आऊँगा या मैं सबको पेल के आऊँगा, जितने होंगे। अगर मैं हारूंगा भी तो ऑडियंस ज़रूर बोलेगी कि नहीं, हारना नहीं चाहिए था। कोई खास चीज़ें लेके जा रहे हो अपने साथ? नहीं, कभी नहीं, लोग यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। मम्मी पापा की फ़ोटो तक नहीं ले जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं ले जाऊँगा फ़ोटो, भाई ये लोग यूज़ कर लेंगे कहीं ना कहीं। तो कुछ तो बोले होंगे ना, कोई अपनी अनोखी चीज़ लेकर आना। नहीं, मैं लाऊंगा ही नहीं। अच्छा, बोला गया है कोई आपको? खराब चीज़ लाऊंगा अगर बोलेंगे तो, अभी तो बोला नहीं है, पर कोई ऐसी चीज़ लाऊंगा इससे मतलब ही नहीं है मुझे, बस बोलूँगा फेवरेट है मेरी, मेरे को मम्मी ने दी थी बचपन में। करेक्ट। ऑल्सो शिवित, इस बार का जो स्ट्रेटेजी है शो का, वो फैंस के लिए खेलना है, तो क्या सोचा आई आप? फील मेरे को 2 साल हो गए मैंने कोई शो नहीं और किया। प्राइस अमाउंट भी वहीं जाने वाला है। हाँ, ये सबसे मेरे को ऐसा लगा था, जैसे उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला प्राइस अमाउंट 50 लाख है, मैंने कहा वाओ, कहते पर तुम्हें नहीं मिलेगा। मैंने कहा तो क्यों बुला रहे हो? तो फिर मैंने कहा फैंस को मिलेगा। देन आई थॉट कि यार जो इतने साल से सपोर्ट कर रहे हैं, जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, 2 साल हो गए, एंड दे हैव अ ब्लाइंड सपोर्ट है उनका मेरे पे। अभी जब अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद भी वो पागल हो गए कि थैंक गॉड भाई आप कुछ कर रहे हो, तो इतना तो मेरा वापस देना बनता है। तो शायद अब मेरी वैसे भी आदत रही, मैं अपने लिए कम करता हूँ, दूसरों के लिए ज़्यादा करता हूँ, तो चलो फैंस के लिए कुछ कर लेते हैं। अच्छा शिवा जी, एक चीज़ देखा हमने, जब आपके एकदम लॉयल फैंस होते हैं ना, तो जो चीज़ें आप नहीं नोटिस कर पाते ना, वो आपको नोटिस करवा देते हैं, डीएम में मैसेज कर करके, कमेंट में टैग करके। तो कौन सी ऐसी चीज़ हुई आपके साथ? वो मेरे को कुछ दोस्त थे पहले, जिनके लिए मुझे बहुत पहले से फैंस बोल रहे थे कि भैया हमें सही नहीं लग रहा है, पर मैं हमेशा बोलता था कि यार नहीं यार, मेरे साथ चलें। बट फिर वो बाद में वही निकला जो उन्होंने बोला। सो मुझे समझ आया कि नहीं, इनको अलग एंगल से दिख रहा होता है। मैं तो चलो प्यार होता है उनसे, 2 ही दोस्त हैं, भाई हैं कुछ है, तो उनसे अलग प्यार होता है, तो शायद उस समय दिखता नहीं है कि कुछ गलत कर रहे हैं, बट उन्हें दिखता है, क्योंकि वो बहुत पर्सनली लेते हैं कि भाई आपकी अगर पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, मैं शायद नॉर्मली ले लूँ कि चल दोस्त है भाई ये करती, बट उन्हें पर्सनली लगता है कि क्यों कर रहा है, जब वो नहीं कर रहा तो क्यों कर रहा है। पैसे या दोस्ती ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपके दोस्ती लिए? नीड है। पैसे के लिए दोस्ती नहीं छोड़ेंगे आप? अगर शो में ऐसा कुछ हुआ? अगर ट्रॉफी नहीं है स्टेक पे, पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं पैसा लेके दोस्ती तोड़ दूँ। पैसा क्या, पैसा कमा लेंगे। ट्रॉफी है और मेरे को वोट आउट करना है तो मैं कर दूंगा, उतना है। ऐसे धोखा नहीं दूंगा किसी को कि यार बेवकूफ़ बना के, वो नहीं कर पाऊंगा। आपको धोखा मिला है कभी? पता नहीं मैम, कभी तो ऐसे क्वेश्चन में कैमरे में जवाब नहीं देता, पास करना पसंद करता हूँ। कभी तो हुआ होगा, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में धोखा मेरे को होता तो ही है। लास्ट 1 साल से बहुत धोखे मिले हैं, उसमें क्या है, पर अब तो लाइफ का पार्ट है, वो आप सीखते हो धीरे धीरे। बट कभी जब इतना ज़्यादा हो जाता है लाइफ में, कुछ आप किसके पास जाते हो ये चीज़ें बताने? मम्मी पापा, सीधा घर, 5 दिन घर रहो, सॉर्टेड सब लाइफ, क्या चाहिए। तो चीज़ें आप शेयर कर देते हो कि मतलब साथ में रहने से हो आई जाती डोंट है? लाइक टू शेयर विद देम, बिकॉज मुझे पता है मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, वो हर्ट होंगे, तो जस्ट कि मैं अपने अंदर ही रखता हूँ। लेकिन हाँ, उनके साथ तो मैं भूल जाता हूँ चीज़ें बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि ये तो हैं, क्या मैं उनको देख के परेशान हो रहा हूँ, ये लोग तो तब भी केयर करेंगे जब कुछ होऊंगा नहीं मैं। ऑल्सो शिवित जी, इस शो में किचन नहीं होने वाला है,
खाना आपको बाहर से आने वाला है, और जहाँ तक मुझे पता है आपकी जो डाइट होती है काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, बहुत सोच समझ के खाते हैं आप। बहुत स्ट्रिक्ट होती है, पर मैंने रोडी तो स्प्लिट्सविला किया है, उससे बुरा खाना नहीं दे सकते ये लोग। वो तो मत याद दिलाओ, स्प्लिट्सविला तो 26 दिन मैंने ऑलमोस्ट खाना ही नहीं खाया है। बहुत कम खाने में रहा था मैं, खाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपने पहले से बात की है या नहीं? हाँ, इन्होंने पूछा था फेवरेट मील्स, मुझे लगता है वो तो नहीं मिलेंगी, गलती कर दी उसका लिख के मैंने। opposite। हाँ, कुछ उल्टा लिखना चाहिए था, मैंने गलती कर दी है लिख के। पर वो मुझे नहीं मिलेंगी, मुझे लगता है। दाल चावल मांगे अगर दाल चावल भी नहीं दिए तो फिर तो लगता है क्यों करा मैंने ये शो। ओके, सो लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस के लिए? वी होप आप लास्टली बस मैं इतना कहूँगा, बहुत वेट हो गया यार, अब तुम्हें देते हैं जो तुम्हें चाहिए। इतना तुमने 2 साल वेट किया है, 2 महीने में तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। ओके, पक्का इस बार आप ही? इस बार ट्रॉफी ऐसे प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि भगवान के हाथ में है, बट मैं आपको 100 नहीं, मैं 200% देता हुआ दिखूंगा। मैंने बहुत पहले एक स्टोरी लगा के बोल दिया था जब मेरा लॉक हो गया था, लेकिन बता नहीं सकता था कि आई एम गोइंग ऑल इन। तुम देख लो, या तो मैं सब खोऊंगा या मैं सब पालूंगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप जिस कॉन्फिडेंस से जा रहे हो शो में, जीत कर ही आओ और कोई नई दुश्मनी नहीं बना के आओ, क्योंकि नहीं, मैं तो पुरानी दुश्मनी में भूल गया हूँ, नई दुश्मनी क्या बनाने की। लेकिन आपको नहीं लगता कि जहाँ जहाँ आप जाते हो कंट्रोवर्सी खुद आपके पीछे भाग के आती है? मैम, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आजकल की दुनिया में आप जितना सच बोलोगे आपके उतने हेटर्स बढ़ते जाएंगे। क्योंकि लोगों को नहीं चाहिए सच, लोगों को चाहिए कि सिर्फ स्वीट बातें हों। क्यों करनी है वो स्वीट बातें? अगर मैं सच बोल के वो कॉन्वर्सेशन वहीं ख़त्म कर सकता हूँ, तो आपको कड़वा बसपन आपको पसंद नहीं आ रहा। आजकल कोई करेले का जूस नहीं पीना चाहता, उन्हें एलोपैथिक मेडिसिन चाहिए, सिंपल। आपसे बात करके मैंने एक चीज़ तो ज़रूर समझ गई हूँ मैं, कि आप गेम जो खेलोगे ना, तो आप सामने ये नहीं देखोगे कि लड़का है कि लड़की, एकदम इक्वली गेम खेलने वाले हो। वो तो मैं क्या मैं हमेशा सही खेलता हूँ, समझूं? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने लड़का खड़ा है लड़की खड़ी है। मतलब आप मेरे साथ बुरा करो, मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। मेरे लिए नहीं है, मेरे को भगवान ने ज़बान पे फ़िल्टर वैसे भी नहीं दे रखा है। आप गिरो, मैं आपसे नीचे गिरूंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। धमाल मचा दो अंदर जाके। डन।